नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सूतुड़ ऑफिशियल हब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप पूरी क्लास को देखिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह है, वितुल कुमार, राकेश अस्थाना और कुलदीप सिंह है। तो फटाफट आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा वितुल कुमार। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक के रूप में वितुल कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर्सन, किस टीम ने अपना पहला सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो बताइए कौन सी टीम ने सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु। तो बताइए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल। केरल ने जीता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है कि किस भारतीय क्रिकेट को आईसीआईसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर्स पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? तो बताइए भारतीय क्रिकेट टीम को जो आईसीआईसी पुरुष के लिए T20 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर्स पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और जयप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सीनियर सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए सीनियर सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में है वो किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद इस्माम हाजिमी, फातिमा जहरा, मायसा सबरीन और रीम अली। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी आपका इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है मायसा सबरीन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो बताइए किसको मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको मंजूरी दी है? रजत वर्मा को, सुरजीत सोम को, दीपक पारेख और अरुंधति भट्टाचार्य। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसको मंजूरी किसको दी है? रजत वर्मा को। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो बताएं कौन है मुख्य अतिथि? भुवनेश्वर के जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि है वो कौन है? कौन थे? नरेंद्र मोदी, क्रिस्टी कार्ला कंगालू, ऋषि सुनक, द्रौपदी मुर्मू। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट होगा क्रिस्टीन। क्रिस्टीन आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व
ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 है, वो किसने जीता है? फेब्रियानो कारुआना, डिंग लिरेन, मैग्नस कार्लसन और डी बुकेस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नस। तो सी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछा है कि समुद्र पर भारत ने पहले कांच के पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो बताइए समुद्र के ऊपर जो भारत ने जो पहले कांच का पुल है उसका उद्घाटन किया था, तो उसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया था? तो बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कांच का जो पुल है वो कौन से राज्य के अंदर उद्घाटन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे कि भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2024 सुशीला देवी पुरस्कार किसने जीता है? तो बताएं सुशीला देवी पुरस्कार है ये 2024 के अंदर किसने जीता था? अरुंधति राय, मंजुला पनाभन और झुम्पा लाहिड़ी, अनीता देसाई। तो ये सुनीता देसाई पुरस्कार है, ये किसने जीता? तो आपका उत्तर होगा मंजुला ने, मंजुला। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए कि कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो बताइए कौन से शहर के अंदर ये ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लक्ष्य से जलवायु मिशन है शुरू किया है? तो कौन से शहर में जलवायु मिशन शुरू किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंदौर, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो आपका इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर के अंदर ये जलवायु मिशन स्टार्ट किया है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया है? तो बताएं वर्ष जो रक्षा मंत्रालय है इसने 2025 के अंदर क्या घोषित किया है? औद्योगिकी का वर्ष, आधुनिकीकरण का वर्ष, सुधारों का वर्ष और सुरक्षा का वर्ष। तो बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुधारों का वृक्ष, सी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए कि यहाँ पर पूछा है किस टीम ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है? तो बताइए किस टीम को हराकर केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है? किस टीम ने? महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की या पश्चिम बंगाल की? तो कौन सी टीम थी वो जो केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी जीता है। तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल को हराकर, पश्चिमी बंगाल ने केरल को हराकर। तो डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा है इसरो ने 100वें मिशन के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो बताइए इसरो ने 100वें मिशन को के लिए कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए। इन चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर है, जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो आपका कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए भारत का पहला शहर कौन सा है जहां डिजिटल ट्विन मैप बनाया गया है? तो बताइए वह कौन सा शहर है जहां पर डिजिटल ट्विन मैप है बनाया गया है? कौन से शहर के अंदर बनाया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी। तो बताएं कौन से शहर के अंदर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दें। तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी के अंदर है ये डिजिटल ट्विन मैप बनाया गया है, वाराणसी के अंदर बनाया गया है। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है
जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंट्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? थ्रू द एजेंट्स जो पुस्तक है, तो इसका विमोचन ये किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह है। तो बताइए ये विमोचन है किसने किया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये इस पुस्तक का विमोचन किया था। तो किसने विमोचन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। तो आप बी ऑप्शन है राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारत ने कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बताएं पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में, तो बताएं कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10%, 15%, 20% या 29%? तो बताएं फटाफट कितने प्रतिशत की हुई है वृद्धि? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा 29% हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से कौन सा महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो बताएं जर्मनी के अंदर जो 1 जनवरी 2025 के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध, घर के बाहर धूम्रपान पर प्रतिबंध और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड ने जो 1 जनवरी 2025 को जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया था, वो प्रतिबंध था कि चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया था। चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि एसोचेम के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएं एसोचेम के रूप में नए महानिर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? मनीष संगल को, दीपक सूद को, सुनील कपूर को, राजीव कुमार को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसोच के नए महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मनीष सिंगल को। मनीष सिंगल को, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रवीण कुमार को किस स्पर्धा में उनकी उपाधि के लिए सम्मानित किया है? तो बताइए खेल रत्न पुरस्कार के अंदर जो प्राप्त करने वाले प्रवीण कुमार है को किस किस स्पर्धा में उनको उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है? कौन सी स्पर्धा के लिए उनको सम्मानित किया है? ओलंपिक खेल के लिए, पैरा पैरालंपिक के लिए, राष्ट्रमंडल खेल के लिए और एशियाई खेलों के लिए? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पैरालंपिक के खेलों के लिए। तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए उत्तरदायी कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? तो बताएं कौन है? WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए उत्तरदायी कार्य समूह के अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम और NK सिंह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रमेश चंद। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन के लिए निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बताइए बैडमिंटन के लिए किनको द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है? एस मुरलीधर को, अरमांडो को, सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे को? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किसको यह प्रदान किया गया है बैडमिंटन के लिए जो
द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा एस मुरलीधर को। ऐसे मुरलीधर को, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगबी सेवन अंडर 14 में लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो बताइए कौन सा राज्य है जो चैंपियन बनकर उभरा है लड़कों और लड़कियों के अंदर अंडर 7 और 40 के अंदर? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन ने अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर ट्रैकवे स्थल कहाँ खोजा गया? तो बताएं ब्रिटेन ने अब तक का सबसे बड़ा जो डायनासोर ट्रैकवे स्थल है वो कहाँ पर खोजा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन इज आपका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड शायर। ऑक्सफोर्ड शायर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि सभी प्रश्न आपको फटाफट इसका प्रश्न करवा रहे हैं, आप सभी इन प्रश्नों को याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वनों की परिस्थिति की सेवा को ग्रीन जीडीपी में शामिल करने की पहल शुरू की है? तो कौन से राज्य ने पहल की है? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या झारखंड है? तो बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कौन से राज्य ने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को ग्रीन जीडीपी में शामिल करने की पहल शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूडीआई एसई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में छात्र नामांकन में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? तो कौन से राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो बताएं कौन से राज्य के अंदर ये गिरावट देखी गई है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार इज ए, बी ऑप्शन इज ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नई चींटी प्रजाति टेपिनोमा ओनेल की खोज कहाँ की गई? तो बताइए नई चींटी प्रजाति टेपेनोमा ओनेले है, तो इसकी खोज है वो कहाँ पर की गई? गोवा, देहरादून, कोडागू या कोची? तो कहाँ पर ये खोज की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा कोडागू। कोडाकू, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के लोग लंदन में संपत्ति के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान रखते हैं? तो कौन से देश के लोग हैं जो लंदन में संपत्ति के स्वामित्व का प्रथम स्थान रखते हैं? कौन सा देश है? रूस, जापान, चीन, भारत। तो बताइए वो कौन सा देश है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश है वो लंदन के अंदर संपत्ति में स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान रखते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि एसबीआई की हर घर लखपति एसबीआई की हर घर लखपति योजना के तहत ग्रामीणों को कितने बचत करने का लक्ष्य दिया गया है? तो बताइए इस योजना की हर घर लखपति योजना के अंतर्गत ये ग्रामीणों को कितनी बचतें करने का लक्ष्य दिया गया है? 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा, 5 लाख या 10 लाख? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके तहत आपको बचत के लिए ग्रामीणों को कहा गया है कि 1 लाख या उससे अधिक बचत करनी है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो बताइए कौन से शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? हनोई, दिल्ली, बीजिंग, कराची। तो बताइए कौन से शहर को माना गया है
तो आपका राइट आंसर होगा हनोई। हनोई है ये दुनिया का सबसे सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर इंडिया का पूछे तो यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली है सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ। तो बताइए जनरेशन बीटा का जो पहला बच्चा है वो कहाँ पर पैदा हुआ था भारत के अंदर। नई दिल्ली में, आइजोल में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो बताइए कहाँ पर पैदा हुआ था ये, फटाफट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा आइजोल के अंदर पैदा हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है तमिलनाडु में पोंगल उत्सव की शुरुआत किस पारंपरिक कार्यक्रम से होती है। तो बताइए कौन से कार्यक्रम से पोंगल उत्सव की शुरुआत होती है। जल्लीकट्टू, कबड्डी, बैलगाड़ी दौड़ और भरतनाट्यम। तो बताइए वो कौन सा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ए ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नए सचिव कौन बने। तो बताएं बीसीसीआई का नए सचिव है वो कौन बने। परबतेज सिंह भाटी, सौरव गांगुली, जय शाह और देवजीत सेकिया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया। तो आपका डी ऑप्शन है राइट होगा। देवजीत सेकिया ये बीसीसीआई के नए सचिव है, बनाए गए हैं इनको। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वर्तमान में ग्रामीण कार्यबल का कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है। तो बताएं भारत के अंदर जो ग्रामीण का जो कार्यबल है वो कृषि के अंदर कितना प्रतिशत लगा हुआ है। 40.5%, 48.9%, 46.1% या 35.7%। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 48.9% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 48.9% होगा। कितना, 48.9% आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिनेत्री ने द सब्सटेंस में अपनी भूमिका के लिए 2025 में अपना पहला गोल्डन ग्लोबल जीता है। तो वो कौन सी अभिनेत्री है, किसने जीता है गोल्डन ग्लोबल 2025 के अंदर, कौन सी अभिनेत्री है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा डेमी मूर। डेमी मूर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क पूछा है, मेट्रो का रेलवे नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा है, कौन से देश के अंदर है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो बताइए कौन सा किस देश के अंदर है। तो आपका राइट होगा चीन के अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो का मेट्रो रेलवे का नेटवर्क है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। सैयद जफर इस्लाम, इजाज इल्मी, आरिफ मोहम्मद खान या अजीमुल हक। अजीमुल हक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अजीमुल हक को नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के बाद उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कितने रेलवे डिवीजन है, कितने रेलवे डिवीजन है। तो उत्तर क्या होगा, 66 डिवीजन है या 67 है या 68 है या 69। तो कितने डिवीजन हो गए आपके, कितने हो गए जम्मू
रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के बाद उत्तर रेलवे जोन में कितने डिवीजन अंतर्गत कितने डिवीजन आते हैं? तो आपका हो जाएगा 69 69। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया की ब्रिक्स में पूर्णकालीन सदस्य के रूप में सदस्यता की पुष्टि की है? तो बताएं कौन से देश के अंदर पुष्टि की है? ब्राजील के अंदर, रूस में, भारत में या दक्षिणी अफ्रीका में? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस संगठन ने वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के सुविधा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल विकसित किया है? तो ये पोर्टल भारत पोल पोर्टल है, ये कौन सा विकसित किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भारतीय खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीबीआई हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, एरो इंडिया 2025 का आयोजन द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम के तहत कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया था? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपको उत्तर होगा बेंगलुरु के अंदर किया है। तो सी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? तो बताइए भारत का जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है ये कहाँ पर लॉन्च किया है? सोरेंग सिक्किम, मुंबई महाराष्ट्र, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिलांग मेघालय? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोरेंग सिक्किम। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा से सम्मानित किया है? तो कौन सी हवाई अड्डे को सम्मानित किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर के शिवन, डॉक्टर ए सोमनाथ, डॉक्टर जी माधवन नायर? तो इसरो के अध्यक्ष है वो आपको डॉक्टर वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो बताइए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो नए अध्यक्ष के रूप में जो सर्वसम्मति से किसको चुना गया है? पीटी उषा को, बहादुर सिंह सांगू को और बॉबी जॉर्ज को और नीरज चोपड़ा को? तो किसको चुना? तो आपका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह सांगू को। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो भारत का जो 2025 का गणतंत्र दिवस था उसके परेड के मुख्य अतिथि वो कौन थे? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रबो वो सुबियातो प्रबो वो सुबियातो। तो डी ऑप्शन आपका
राइट होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बताइए कौन सी संस्था ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो कौन सी संस्था है? तो बताइए, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आईआईटी मद्रास, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? पार्थ योजना, तो बताइए कौन से राज्य ने ये पार्थ योजना शुरू की है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश। तो कौन सा देश है, कौन सा शहर है जिसने पार्थ योजना स्टार्ट की है, किस राज्य ने? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश ने। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए सोनोबाय के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो बताएं आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत और अमेरिका में हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए, कौन सी शाखा के लिए सोनोबाय के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो बताएं कौन सी शाखा के लिए? भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, और या भारतीय तट रक्षक बल के लिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आदवी को दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बच्ची के रूप में मान्यता दी है? तो बताइए कौन से संगठन है जिसने दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बच्ची की रूप में मान्यता दी है? कौन सा संगठन है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्बा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सी संस्था है वो? तो आपकी वो संस्था होगा एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वित्तीय सचिव की भूमिका बरकरार रखते हुए राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए वित्तीय सचिव की भूमिका बरकरार रखते हुए राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तुहिनकांत पांडे, अरुणीश अनीश चावला, दिनेश खर्रा, और अमिताभ कांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तुहिनकांत पांडे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व कृषि नेटवर्क बनाने के लिए गूगल क्लाउड के रूप के साथ साझेदारी की है? तो बताइए कौन सा राज्य है जिसने अभूतपूर्व कृषि नेटवर्क बनाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? तो कौन से राज्य ने साझेदारी की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका।